नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आपके चैनल का नाम। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे उंगली से दाहिनी ओर इशारा इस सेक्टर में आई का बड़ा बदलाव। उंगली से दाहिनी ओर इशारा आरबीआई का 2025 बैंकिंग प्लेबुक। उंगली से दाहिनी ओर इशारा बैंकिंग और एनबीएफसी में क्या चल रहा है। उंगली से दाहिनी ओर इशारा गोल्ड सिल्वर रिकॉर्ड हाई पर क्यों है। उंगली से दाहिनी ओर इशारा ग्लोबल लेवल पर आई, चाइना, यूएस और डिफेंस अपडेट्स। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। इट्स सेक्टर और एआई अपडेट 0:20 1:30 बजे। दोस्तों, भारत का इट्स सेक्टर एक बड़े रीसेट के दौर से गुजर रहा है। अब कंपनियां सिर्फ हेडकाउंट बढ़ाने पर नहीं, बल्कि एआई लेड डिलीवरी और आउटकम बेस्ड मॉडल पर फोकस कर रही हैं। उंगली से दाहिनी ओर इशारा इन्फोसिस, टीसीएस, कोफॉर्ज जैसी कंपनियां अब ऑटोमेशन, एआई टूल्स और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स में हैवी इन्वेस्टमेंट कर रही हैं। कोफॉर्ज का अनकोरा डील इस बात का क्लियर संकेत है कि एग्जीक्यूशन और मार्जिन इंप्रूवमेंट अब सबसे बड़ा फोकस होगा। पुशपिन इन्वेस्टर टेक अवे, मिड कैप स्टॉक्स में सेलेक्टिव बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है, लेकिन रिजल्ट्स और गाइडेंस देखना जरूरी है। बैंक आरबीआई और बैंकिंग सेक्टर 130.3। अब बात करते हैं आरबीआई की 2025 प्लेबुक की। आरबीआई का साफ संदेश है, बैंकिंग आसान बनानी है। रेगुलेशन सिंपल लेकिन इफेक्टिव होगा। डिजिटल फ्रॉड और एनपीएस पर कड़ा कंट्रोल। लेकिन एक कंसर्न भी है, उंगली से नीचे की ओर इशारा। उंगली से दाहिनी ओर इशारा बैंक्स की प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग ग्रोथ स्लो हो रही है। उंगली से दाहिनी ओर इशारा रिटेल क्रेडिट मजबूत है, पर एमएसएमई और एग्रीकल्चर पर प्रेशर दिख रहा है। पीएसयू बैंक्स की बात करें तो एनपीएस मल्टी ईयर लो पर हैं, लेकिन क्रेडिट ग्रोथ FY25 में मॉडरेट रह सकती है। पुशपिन इन्वेस्टर टेक अवे, लार्ज पीएसयू बैंक स्टेबल हैं। प्राइवेट बैंक्स में स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच बेहतर रहेगी। मनी बैग माइक्रो फाइनेंस और एनबीएफसी स्ट्रेस 245 3.5। आरबीआई ने साफ वार्निंग दी है कि माइक्रो फाइनेंस सेक्टर में स्ट्रेस बिल्ड हो रहा है। ओवर लीवरेज, कलेक्शन इश्यूज, राइजिंग क्रेडिट कॉस्ट। पुशपिन इन्वेस्टर टेक अवे, हाई रिस्क एनबीएफसी और एमएफआई स्टॉक्स से शॉर्ट टर्म में दूरी बेहतर। गोल्ड, सिल्वर और मेटल्स 330 4.5। अब कमोडिटीज की बात करें। दोस्तों, गोल्ड, सिल्वर और प्लैटिनम रिकॉर्ड हाई के करीब हैं। इसके पीछे कारण ग्लोबल अनसर्टेनिटी, इंटरेस्ट रेट कट एक्सपेक्टेशंस, सेंट्रल बैंक बाइंग, जियोपॉलिटिकल टेंशंस। सिल्वर ने इस साल गोल्ड को आउटपरफॉर्म भी किया है। पुशपिन इन्वेस्टर टेक अवे, लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में गोल्ड एलोकेशन जरूरी, लेकिन शॉर्ट टर्म में वॉलेटिलिटी रहेगी। पृथ्वी ग्लोबल और जियोपॉलिटिक्स 430 5.5। इंटरनेशनल लेवल पर बड़ी खबरें। उंगली से दाहिनी ओर इशारा, इंडिया ने चाइना को एआई समिट के लिए इनवाइट किया। उंगली से दाहिनी ओर इशारा, एनविडिया, लेनोवो, सैमसंग एआई कंज्यूमर प्रोडक्ट्स टेस्ट कर रहे हैं। उंगली से दाहिनी ओर इशारा, यूएस यूक्रेन सिक्योरिटी डील और गाजा कॉन्फ्लिक्ट अपडेट्स। उंगली से दाहिनी ओर इशारा, डिफेंस स्पेंडिंग FY27 में तेज बढ़ोतरी का अनुमान। पुशपिन इम्पैक्ट, डिफेंस स्टॉक्स, एआई हार्डवेयर और सेमीकंडक्टर थीम। पीएसयू मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज फोकस में रह सकती हैं। अपवर्ड ट्रेंड मार्केट क्विक व्यू 530 6.5। F&O एवरेज डेली प्रीमियम टर्नओवर में 1500% जोर जंप। आईपीओ मार्केट फिर से गर्म, रिटेल पार्टिसिपेशन ऑल टाइम हाई। लेकिन ध्यान रहे, वार्निंग साइन वैल्यूएशंस कई स्टॉक्स में स्ट्रेच्ड हैं। वार्निंग साइन स्टॉक सिलेक्शन अब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चेक मार्क कंक्लूजन 6:15 तो दोस्तों, मार्केट का साफ मैसेज है, एआई और डिजिटल फ्यूचर की डायरेक्शन क्लियर है। बैंकिंग स्टेबल है लेकिन ग्रोथ सेलेक्टिव होगी। गोल्ड लॉन्ग टर्म हेज बना रहेगा। ब्लाइंड बाइंग नहीं, स्मार्ट इन्वेस्टिंग जरूरी है।